अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एंट्री दे दी। कई अरकान असम्बली के राब्ते। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल करने के लिए हम ख्याल ग्रुप के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर राजा रियाज को टास्क सौंपा गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात लाहौर में जहांगीर तरीन ने अपने हामी अरकान पंजाब कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया दिया था, जहाँ PTI में ही जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान किया गया। राजा रियाज को कौमी असम्बली में ग्रुप का पार्लिमानी रहनुमा बनाया गया है, जबकि पंजाब असम्बली में सईद अकबर इसकी सरबराही करेंगे। और हम ख्याल ग्रुप ने पंजाब असम्बली के रवा इजलास में जुमे के रोज पावर शो का फैसला भी किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क सदर से मुलाकात में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ की, जबकि तुर्क सदर ने कहा तुर्की फ़लस्तीनियों के हक में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और काविशों का मुतारिफ है। तफसीलात के मुताबिक अंकरा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क सदर रज्जब तैयब उर्दवान से सदारती महल में मुलाकात हुई। मुलाकात में तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया और कहा दोनों ममालिक की सोच में ममासलत ताल्लुकात के इस्तेहकाम का बाइस है। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर तुर्क सदर के दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ करते हुए मसला कश्मीर पर गैर मुतज़लज़ल और पुरज़ोर हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर रज्जब तैयब उर्दवान ने वज़ीर ख़ारजा की तुर्की आमद पर इज़हार मुसर्रत करते हुए तुर्की फ़लस्तीनियों के हक में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और काविशों की तारीफ की। पाक तुर्क आला स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब मुल्की ख़जाने के मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत में होने वाली बदतरीन करप्शन को मईशत की तबाही की असल वजह करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जिस मुल्क का हुक्मरान ही करप्ट हो, वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान की हुकूमत में होने वाली बदतरीन करप्शन को मुल्की मईशत की तबाही की असल वजह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को महंगाई के हवाले करके PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान वजीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। गैस और बिजली की मद में अरबों रुपए का टैक्स भी क्या PTI के वज़रा की करप्शन की नजर हो चुका है। वजीर आजम साहब मुल्की खजाने के मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स बढ़ाकर टैक्स टारगेट पूरा करने का ड्रामा करने वाली PTI की हुकूमत दोनों हाथों से मुल्क को लूट रही है। पहले इमरान खान टैक्स ज्यादा करके अवाम को लूटते हैं और फिर अवाम के उन पैसों से बनने वाली तरक्याती मंसूबों में करप्शन होती है। टैक्सेस के नाम पर अवाम से अरबों रुपए वसूल करने वाली हुकूमत की दियानतदारी अवाम की नजरों में मजीद मशकूक हो चुकी है, जबकि आलमी इदारे मुल्क में करप्शन में इजाफे के इंकशाफात करके इमरान खान की खुद साख्ता ईमानदारी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। इमरान खान इतने नाअहल हैं कि PTI की सफ़ों में भी अब अपने एतमाद को खो चुके हैं। सिर्फ इक़्तिदार को हासिल करने के लिए झूठे दावे करने वाला शख्स मुल्क को कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपको बताएं कि कराची में सुपर हाईवे काठोर के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में बुध की सुबह काठोर के करीब खड़े ऑयल टैंकर में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार कर ली। आग ने करीब खड़े मजीद ट्रेलर्स को और ट्रकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले और स्याह धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। फायर टेंडर्स ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
ग्रुप बनते रहते हैं, ये लोग इमरान खान के साथ हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा, वजीर दाखिला शेख रशीद ने ख्वाब देख लिया। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा सऊदी अरब तारीखी दौरा था, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिला। अब पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात इतने मजबूत हो चुके हैं जितने पहले कभी ना थे। शेख रशीद का कहना था कि जमातों में ग्रुप बनते रहते हैं, जहांगीर तरीन का मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को ही वोट देगा। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि काबीना ने कल फलस्तीन में इमदाद भेजी है। जुमे को 2:30 बजे लाल हवेली के बाहर फलस्तीनियों के हक में जलसा होगा। लाल हवेली के बाहर कोविड का ख्याल रख कर जलसा करेंगे। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मजालिम को उजागर करने के लिए एथेंस में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तानी सहाफ़ियों समेत फलस्तीनी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मियाँ सफदर की रिपोर्ट। हमने यहाँ यूनान में तमाम सहाफ़ी बरादरी ने, नौजवानों ने और बिज़नेस कम्युनिटी ने ये फैसला किया है, फ़लस्तीनी कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरनेशनल, यूरोपियन और यूनानी पार्लियामेंट और जितनी भी सियासी जमातें और इंटरनेशनल मीडिया है वो उनको साथ मिलाकर ये आवाज़ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवानों तक पहुँचाएँगे। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम पर उनकी अपनी ही ज़मीन तंग कर दी है। मुस्लिम ममालिक फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करें। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में अकाबिरीन का आलमी बरादरी से अपना फौरी किरदार अदा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब करके इसराइली जारियत को बंद कराए। फ़लस्तीनी वफ्द का पाकिस्तान से मदद की अपील। फ़लस्तीनी अवाम पाकिस्तान की मदद की मुंतज़िर है। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनी अवाम के लिए अपना किरदार अदा करे। और फ़लस्तीनी नुमाइंदगान का कहना था कि हमारी अवाम को पाकिस्तान के साथ बहुत उम्मीदें हैं, हमें आपकी मदद की अशद ज़रूरत है। हमारी फ़लस्तीनी अवाम की नज़रें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान मियाँ सफदर जावेद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुल्क भर में बानियों कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी के ईसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ कलमाए हक बुलंद करने की पादाश में बानियों कायद सुन्नी तहरीक शहीद मोहम्मद सलीम कादरी को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। सरवत एजाज कादरी का शहीद मोहम्मद सलीम कादरी के मज़ार पर कारकुनान से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। अल्लाह इस माह मुबारक के सदके से बेल मौला इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कबूल फरमा दे। या अल्लाह हमारे तमाम शहदाए अहले सुन्नत की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। या अल्लाह हुजूर के सदके वसीले से इसके सवाब बिलखुसूस कायदर मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कहा है कि बानियों कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी इंतहा पसंदी के खात्मे और मुस्तहकम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मसरूफ थे। अपने शहीद कायद के नेक मिशन पर चलते हुए मुल्क के दिफा और हर किस्म के तासुब को ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुद ही मिट गए। शहीद कायदीन और कारकुनान की कुर्बानियों को किसी तौर भी फरामोश नहीं कर सकते। कायदे सुन्नी तहरीक शहीद सलीम कादरी ने जो परचम बुलंद किया वो इंशाअल्लाह बुलंद ही रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी जिंदगी का मकसद हयात है। बातिल कुव्वतों को हर महाज पर नाकामी होगी। नबी करीम से इश्क व मोहब्बत ही हमारी पहचान है। उनका मजीद कहना था कि 18 मई 2001 को बल्दिया टाउन में नमाज जुमा की अदायगी के लिए जा रहे थे कि कलदम तंजीम के दहशत गर्दों ने हमला करके रुफका समेत
समेत शहीद कर दिया। दहशतगर्द आज भी आजाद दन दनाते फिर रहे हैं, मगर हुकूमत ने हमें इंसाफ तक नहीं दिया। दहशतगर्दों को नकेल डालने की बजाय आजाद छोड़ दिया गया। कायदे सुन्नी तहरीक शहीद मोहम्मद सलीम कादरी के दहशतगर्दों के ताने बाने इस्लाम और मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलते हैं, मुल्क के इदारों से इंसाफ की तवक्का रखते हैं। आला अदलिया बानियों कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी और रफका को इंसाफ दिलाने के लिए अज खुद नोटिस ले। मुल्क भर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अपील पर बानियों कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी और रफका के इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। शहीद मोहम्मद सलीम कादरी की जुर्रत व बहादुरी और दहशत गर्दी के खिलाफ जान निछावर करने पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सरवत एजाज कादरी का कहना था कि अहले सुन्नत बानियान पाकिस्तान की औलादों का तसलसल है। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बानियान पाकिस्तान की औलादें हर अव्वल दस्ता साबित हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इस्तेहसाली कुव्वतों ने जाल बिछा दिए हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम उनकी साजिशों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। हुक्मरान तबका मुआशी बेहतरी के लिए अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे। अवाम मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं और देने को तैयार हैं, मगर हुक्मरानों को अपनी पॉलिसीज मेड इन पाकिस्तान बनानी होगी। दुनिया भर की तरह जर्मनी के सनती और साहिली शहर हैम्बर्ग में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद देखते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। हैम्बर्ग शहर के वस्त में वाक़ मेयर के दफ्तर के सामने मुजाहरे में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और ममालिक के बाशिंदों ने शिरकत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा जर्मन हुकूमत से मुतालबा किया कि इंसानियत की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को इंसाफ फराहम करते हुए इसराइल की बर्बरियत और जहरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इसराइल की बर्बरियत और जहरियत की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इस जहरियत से एक नया महाज का आगाज होगा। ये महाज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे। तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग रहनुमा ने मुतालबा करते हुए कहा कि गिरफ्तार फलस्तीनियों को फौरी रिहा किया जाए और गजा पर बमबारी फौरी बंद करते हुए जख्मियों की सहूलियात फराहम की जाए। तहरीक कश्मीर जर्मनी हैम्बर्ग शहर रहनुमा और कारकुनान ने फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और फलस्तीनियों के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की मायरा जुल्फ़िकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई। डिफेंस में कत्ल की गई 26 साला लड़की मायरा जुल्फ़िकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मायरा को मुंह और गर्दन पर गोली मारकर कत्ल किया गया, ताहम ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा जुल्फ़िकार की जनरल अस्पताल से जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें मायरा के मुंह और गर्दन पर 2 फायर किए गए, जबकि मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान भी पाया गया। विमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सादिया अंजुम का कहना था कि मायरा की गर्दन, बाजुओं और दोनों हाथों पर खराशें भी पाई गई हैं। बाल खींचने से सर पर भी सूजन पाई गई, जबकि मुंह पर गोली लगने से दांत भी टूटे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मायरा के कपड़ों से सर के टूटे हुए बाल भी मिले, ताहम मायरा से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। याद रहे, लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की मायरा जुल्फ़िकार को कत्ल कर दिया गया था। 26 साला मायरा चंद रोज कबल यूके से पाकिस्तान आई और अपनी दोस्त इकरा के हमरा रिहाइश पजीर थी। मकतूला के वालिदैन बैरून मुल्क मुकीम हैं। मकतूला मायरा के चचा के बयान पर 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मोहम्मद नजीर ने दायर दरख्वास्त में बताया था कि मायरा ने चंद रोज कबल बताया था कि उसके दोस्त उसे संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मायरा ने यह भी कहा कि मेरी जान को दोनों से खतरा है। तनाज़े की वजह यह थी कि साद मारिया को शादी करने पर मजबूर करता था, जबकि दूसरा दोस्त भी शादी करना चाहता था, जबकि मायरा ने इन दोनों में से किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया था। चमन में डिप्टी कमिश्नर तारिक जावेद मैंगल ने लेवीज फोर्स के हमरा चमन में बदअमनी, ड्रग माफिया, जराइम पेशा अफराद और डाकुओं के खिलाफ गुज़श्ता शब क्रैकडाउन शुरू किया, जिसके नतीजे में कई मंशियात के अड्डे मिसमार और 1 दर्जन से ज़ायद दुकानें सील और 20 से ज़ायद जराइम पेशा अनासिर, डाकुओं और मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ज़फ़र चकज़ई की रिपोर्ट।
डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला तारिक जावेद मैंगल की जानिब से ड्रग माफिया, जराइम पेशा अफराद और डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जिसके नतीजे में कई मंशियात फरोशों के बड़े अड्डे हैवी मशीनरी से मिसमार कर दिए गए। 1 दर्जन से जायद मंशियात फरोशों की दुकानें सील कर दी गयी। लेवीज फोर्स और जिला इंतजामिया की टीम ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों पर छापे मारे, जिसमें 20 से जायद ड्रग माफिया और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे तफ्तीश भी जारी है, जबकि कुछ ड्रग माफिया के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि ऐसे चोरों और ड्रग माफिया जो कि शहर के हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी खबर मिलते ही लेवीज कंट्रोल लाइन चमन को इतला दें, ताकि जिले इंतजामिया माफिया के खिलाफ एक्शन ले सकें और वारदातों में कमी आ सके। जबकि अहलियान चमन ने मंशियात फरोशों के अड्डे मिसमार करने पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। बूरेवाला में हसास इदारे की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मोहम्मद उमर फारूक के गल्ला मंडी और फतह शाह में छापे, जखीरा की गई गंदुम बरामद, 7,000 के करीब गंदुम की बोरियां कब्जे में ले ली गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मोहम्मद उमर फारूक ने हसास इदारे की निशानदही पर गल्ला मंडी बूरेवाला और फतह शाह में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 आड़तियों के कब्जे से 7,000 के करीब गंदुम की बोरियां कब्जे में लेकर महकमा फूड के हवाले कर दी। इससे पहले भी हसास इदारे की निशानदही पर मुतअद्दिद कार्रवाइयां अमल में लाई जा चुकी हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मोहम्मद उमर फारूक का कहना था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक गंदुम की दूसरे अजला में मुंतकली कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से हम इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे ताकि आने वाले दिनों में गंदुम मुंतकली की वजह से आटे के बहरान से बचा जा सके। उनका मजीद कहना था कि आप सब का फर्ज है कि ऐसे लोगों की निशानदही करें जो ऐसे घिनौने जुर्म के मुर्तकिब पाए जाते हैं। महकमा मौसमियात ने आज कराची, हैदराबाद और ठट्टा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू सकता है, जबकि कराची, हैदराबाद और ठट्टा के कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का बताना है कि कराची के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान ज्यादा है, जबकि थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन और उमरकोट में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कुछ इलाकों में मुतदल और कुछ में तेज बारिश का इम्कान है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वबा के बाइस पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए। PCB ने इससे कबल ऐलान किया था कि इवेंट के बकिया मैचेस 1 जून से 20 जून तक कराची में खेले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने PCB को बकिया मैचेस अपने मुल्क में मुनाकिद करने की इजाज़त दे चुकी है। अबूज़ेबी में मौजूद PCB के वफ्द ने इस पेशरफ्त से मुतालिक बोर्ड हुक्काम को आगाह कर दिया है। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए UAE रवाना होंगे। PSL फ्रेंचाइज ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि PSL 6 पाकिस्तान में जारी था कि मार्च में कोरोना वबा में इजाफे के सबब इवेंट के बकिया मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए गए थे। 7 खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स के भी कोरोना टेस्ट मस्बत आए थे। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकारा सबूर अली और अली अंसारी के बाद शोबिस की एक और खूबसूरत जोड़ी अदाकारा मनाल खान और उनके करीबी दोस्त एहसन मोहसिन इकराम की भी बात पक्की हो गई। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। मनाल खान ने गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर अपनी और एहसन मोहसिन इकराम की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके मद्दाहों को बताया कि उन्होंने और एहसन ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मनाल खान ने एहसन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने हाँ कर दी है। एहसन मोहसिन ने भी अपनी और मनाल खान की बात पक्की होने की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कराई और मनाल खान से वादा किया कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक उनसे मोहब्बत करेंगे। मनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और दीगर फनकारों के हमरा मनाल खान के मदाहों ने भी दोनों को नई जिंदगी की मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि तकरीबन एक हफ्ता कबल अदाकारा सबूर अली और अली अंसारी ने भी अपनी बात पक्की होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी।
نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. آپ رہیے گا DNN کے ساتھ کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.